श्री राम। मैं पंडित करुणेश पांडे, एमपी सतना जिला। दोस्तों, सारी मीडिया चैनल, टीवी चैनल, सभी चैनल वाले बोल रहे हैं संविधान से देश बनता है, संविधान से देश बनता है। दोस्तों, संविधान कोई इंसान ने बनाया है। मीडिया कर्मी, क्या आप लोगों को ये जानकारी नहीं है कि संविधान इंसान बनाया है? इंसान को संविधान नहीं बनाया है। तो इंसान संविधान बनाया है तो इंसान हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना सकता? जब संविधान का निर्माण इंसान ही कर सकता है, इंसान ही किया है, और इंसान संविधान में सारे कानून इंसान के द्वारा ही बनाए गए हैं, आधार केवल संविधान माना गया है। तो यदि मानव समाज के लिए संविधान एकमात्र सहारा है, तो संविधान के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना भी एक सहारा है। तो यदि इंसान भारत देश में संविधान बना सकता है, तो वही इंसान भारत देश को हिंदू राष्ट्र भी बना सकता है। इंसान ही दोनों कार्य कर रहा है। मेरे मीडिया कर्मी, मेरे पढ़े लिखे नौजवानों, मेरे बीए एमए किए हुए आजकल के नौजवानों, ये याद करो, कोई कहता है कि ये नेता ने ये बनाया, कोई कहता वो नेता ने नहीं बनाया। कोई नेता ने भी संविधान का निर्माण किया है तो वो नेता नहीं, वो इंसान है, वो मानव है, भगवान की का बनाया हुआ मानव है, भगवान का बनाई हुई धरती पे है। तो दोस्तों, यदि कोई नेता, जैसे अंबेडकर जी का ही नाम ले लो, बहुत ऐसे और भी नाम हैं जिनको मेरे को भी नहीं मालूम है कि उन्होंने संविधान बनाया, तो अंबेडकर जी भी इंसान ही थे, मानव ही थे। यदि मानव संविधान का निर्माण कर सकता है तो वही मानव भारत देश में मानव संविधान का निर्माण कर सकता है, संविधान का सहारा लेके सारे कानून लागू कर सकता है, तो वही मानव, वही इंसान, वही भारत देश को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना सकता है? बना सकता है, क्योंकि परिस्थिति समय अभी हिंदू राष्ट्र बनाने की आ गई है। उस समय संविधान लाने की ज़रूरत थी, इंसान को बहुत सारी ज़रूरत थी कि संविधान के अनुसार सारे कार्य किए जाएँ। अभी आज के समय में इस भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का भी समय आ गया है। इसलिए दोस्तों, यदि इंसान संविधान बना सकता है तो इंसान भारत देश को हिंदू राष्ट्र भी बना सकता है, बनाएगा और बना के ही रहेगा, क्योंकि हमारा भारत देश हिंदू सनातन संस्कृत रीत रिवाज परंपरा संस्कार और सभी मानव जीवन का मार्गदर्शन के लिए सभी वेदों का निर्माण किया है, रामचरित ग्रंथ का निर्माण किया है, और हमारे धरती पे हमारे भारत देश में सभी धार्मिक कार्य होते हैं। इसीलिए हमारे भारत देश को हिंदू राष्ट्रीय होना चाहिए। और सभी समाज के लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि दोस्तों, सभी कोई सहयोग कीजिए और अपने भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाए। जिस प्रकार 57 देशों में मुस्लिम राष्ट्रीय शासन है, मुस्लिम नाम से देश जाने जाते हैं, 57 देश हैं। उनमें से कुछ देशों का नाम मुझे मालूम है, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, अफ़गानिस्तान और दुबई, दोस्तों कतार, बिल्जिस्तान। दोस्तों, ये सब देश अपने मुस्लिम राज्य के नाम से जाने जाते हैं। तो हमारा भारत देश भी हिंदू राष्ट्र के नाम से जाना जाए, और वहाँ भी मुस्लिम राज्य के, मुस्लिम प्रांत के, मुस्लिम राष्ट्र के देशों में भी सभी प्रकार के पंथ, सभी प्रकार की जातियाँ, सभी प्रकार के धर्म रहते हैं। उसी तरह हमारे भारत देश में सभी प्रकार की जातियाँ, सभी प्रकार के पंथ, सभी प्रकार के धर्म और सभी प्रकार के नागरिक रहे। हमें कोई एतराज़ नहीं है, केवल हमें अपने भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। यही हमारा सिद्धांत है, यही हमारा लक्ष्य है। जिस प्रकार हमारे भारत देश के नेताओं ने हमारे भारत देश में संविधान लागू किए थे, उसी तरह अब हमारे भारत देश के गुरुओं ने
हमारे भारत देश के नागरिकों ने और हमारे भारत देश के नेताओं ने अभी प्रण किया है कि भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हिंदू राष्ट्र बनाना है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाघेश्वर धाम सन्यासी बाबा की, जय हो धीरेन्द्र शास्त्री की, जय हो भारत माता की, वंदे मातरम, जय हो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की, जय हो समस्त भारत देश के नागरिकों की, जय हो गौ माता की। हमारी माँ एक जन्म देने वाली है दोस्तों, दूसरी माँ गौ माँ है, इसलिए हमारी गौ माँ को राष्ट्रीय पशु के नाम से जाना जाए दोस्तों। हमारी गौ माँ को राष्ट्रीय पशु की उपाधि दी जाए। हमारी रामचरितमानस को दोस्तों राष्ट्रीय ग्रंथों के नाम से जाना जाए, क्योंकि हमारी रामचरितमानस पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र पर आधारित है। और जो नर नारी नागरिक जो देश पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र के अनुसार चलते हैं दोस्तों, उनका कल्याण ही होता है और उनके जीवन में सुखमय की धारा गंगा की तरह बहती रहती है। दोस्तों हमारा वह भारत देश है जहां गंगा जमुना सरस्वती और समस्त देवताओं की पूजा होती है, गुरुजनों की पूजा होती है, माता पिता की पूजा होती है। दोस्तों हमारे यहाँ पूर्व पितर पक्षों की पूजा होती है। दोस्तों हमारे यहाँ बहन बेटियों की पूजा होती है। हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को देवी जैसा सजाया जाता है और दोस्तों उनका विवाह शास्त्र के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार से किया जाता है, अपनों के बीच में नहीं किया जाता है, अलग अलग गोत्रों में किया जाता है, जिससे भगवान ने सृष्टि बनाई है आदान प्रदान करने की, उसी प्रथा के अनुसार ही किया जाता है। अन्यथा अदर जातियों में, अदर धर्मों में तो भाइयों से ही शादी, बहनों से ही शादी कर लेते हैं। अभी कुछ दिनों की बात है, हमारे सन्यासी बाबा बागेश्वर धाम में एक नारी आई है, वह नारी है मुस्लिम समाज की, और उसने ललकार के कहा है उस संस्था पे, उस स्थान पे कि धर्म है तो हिंदू धर्म है और सब पंथ हैं। पंथ क्यों है दोस्तों? क्योंकि उन पंथों में बहनों से शादी की जाती है, बहन की इज्जत मर्यादा नहीं देखी जाती है और उनमें छोटे भाई की बहन के साथ में ही शादी हो जाती है। इसीलिए दोस्तों वो पंथ हैं और हम धर्म हैं, हिंदू धर्म, क्योंकि सभी धर्मों, सभी रीति रिवाजों से परित है और सभी रीति रिवाज इसमें दिखाए जाते हैं। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि धर्म एक ही है, हिंदू धर्म, हिंदू धर्म, हिंदू धर्म, हिंदू धर्म। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारा भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाएं, हमारे भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाएं, हमारे भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाएं। श्री राम जी का नारा है, भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। श्री राम जी का नारा है, भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। श्री राम जी का नारा है, भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। श्री राम जी का नारा है, रामचरितमानस ग्रंथ को हिंदू राष्ट्रीय ग्रंथ बनाना है। श्री राम जी का नारा है, रामचरितमानस को हिंदू राष्ट्रीय ग्रंथ बनाना है। श्री राम जी का नारा है, गौ माता को हिंदू राष्ट्रीय पशु के नाम से जाना जाए। श्री राम जी का नारा है कि गौ माता को हिंदू राष्ट्रीय पशु के नाम से जाना जाए। श्री राम जी का नारा है, गौ माता को हिंदू राष्ट्रीय पशु के नाम से जाना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बाघेश्वर धाम, जय बाघेश्वर धाम, जय बाघेश्वर धाम। जय समस्त गुरुजनों की, जय हो माता पिता की, जय हो समस्त देवता गणों की, जय हो समस्त नर नारियों की। जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जन जन तक पहुंचाना है, भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। जन जन तक पहुंचाना है, भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। जन तक यह बात पहुंचाना है, भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र की जय, हिंदू राष्ट्र की जय, भारत देश की जय, भारत देश की जय, भारत देश की जय। भारत देश हमारा सनातन धर्म, कर्म, श्रद्धा, भक्ति, आस्था और प्रेरणा का
देश है, इसीलिए हमारे भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। श्री राम जी का नारा है, भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। श्री राम जी का नारा है, भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। श्री राम जी का नारा है, भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना। जय श्री राम, जय श्री राम। जय बाघेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी की जय हो, रामा भद्राचार्य जी की जय हो, समस्त गुरुजनों की। मैं पंडित करुणेश पांडे, MP सतना जिला। दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगी हो और यदि आप लोग सब कोई भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाते हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक किए और यहाँ तक कीजिए कि हर घर जन जन तक जाना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री